भारत से बात करो, भारत ही रोक पाएगा। आखिरकार भारत की शरण में क्यों आ रहे हैं दुनिया के लोग, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम जीत गए। असल में क्या हो रहा है? अमेरिका ने दावा किया है कि वो अभी तक ईरान के 16 उन जहाज़ों को डुबा चुके हैं जो होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछा रहे थे। अंदाजा है कि ईरान के पास 2000 से 6000 नेवल माइन है और कहा जा रहा है कि ईरान ने समंदर में कई दर्जन बारूदी सुरंग अभी तक बिछा। हालांकि अभी तक इनकी संख्या दर्जनों में है, लेकिन ईरान की क्षमता काफी तेजी से कई और हजार तक ले जाने की है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के कई जहाजों को डुबोया है। सेंट्रल कमांड के इस वीडियो को देखिए जिसमें वो ये भी दिखा रहे हैं कि हम ईरान के अंदर जगह जगह पर किस तरीके से तबाही। लेकिन ईरान की नौसेना के पास करीब 80 से 90% छोटे जहाज, छोटे नाव, माइन लेयर्स है जिनके जरिए वो बिजली की रफ्तार से पानी के रास्ते में सैकड़ों माइन बिछा सकते। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान पहले ही ब्लॉक कर चुका है। इक्का दुक्का जहाज भी उस रास्ते से गुजर पा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में तेल और गैस का संकट शुरू हो गया है। हॉर्मुज से दुनिया का 20% लिक्विड गैस की सप्लाई की जाती है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन का कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले 27 फरवरी को तेल की कीमत $71 प्रति बैरल थी, जो बुधवार को $94 प्रति डॉलर हो गई है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेल का दाम $200 प्रति बैरल को पार कर सकता है। ईरान के पास कई तरह के समुद्री प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए वो पानी में इन सुरंगों को बिछा सकते हैं। हमने इस चीज को देखा भी कि आने वाले कई जहाजों के ऊपर निशाना भी लगाया जा रहा है। अब ट्रंप की बात जहां तक करें तो इस वीडियो में सुनिए। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names at general. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. ट्रंप अब ऐसा लगता है कि ये घोषणा कर रहे हैं कि हम इस युद्ध को जीत गए हैं। यहाँ ट्रंप ये बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर क्या सचमुच में ऐसा है? अब एक चीज तो जरूर है, अमेरिका जीत रहा है या नहीं इसको लेकर कंफर्मेशन देना तो मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि ईरान भी बर्बाद हो रहा है और ईरान भी बर्बाद कर भी रहा है। ये शिव अरोड़ एक काफी बड़े पत्रकार हैं, उनका ट्वीट है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ओमान के तेल संसाधनों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया भर में एक हलचल सी मच गई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ईरान ने एक रणनीति बना रखी थी। हाँ, ईरान ने एक रणनीति बना रखी थी, कैसे दुनिया को घुटनों पे लाना है और तेल और गैस के सप्लाई को बंद करो, जो अमेरिका के ऊपर एक दबाव बनेगा और अमेरिका के ऊपर एक दबाव भी बन रहा है। चाइना की बात अगर करें तो चाइना ने भी ऑफिशियल तौर पर, स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए इनके। China does not agree with the attacks on Gulf states and condemns all indiscriminate attacks on civilians and non-military targets. The urgent task is to immediately cease military operations and prevent further expansion of the conflict. The solution lies in returning to dialogue and negotiation as soon as possible and striving to restore peace. The fundamental solution is to jointly return to the right track of abiding by international law and the basic norms of international relations. प्रवक्ता ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हमला कर रहा है वो गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन चाइना के जहाज यहाँ पर आराम से निकल रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। अब इस युद्ध को रोका कैसे जाए? अमेरिका, इजराइल ये भी झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तें रख रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि हम तुम्हें उस लायक ही अब नहीं रहने देंगे कि तुम फिर खड़े हो सको। अब इस बीच में पूरी दुनिया परेशान हो रही है और सवाल ये हो रहा है कि हम वापस कैसे लौटें, और ये सवाल कोई और नहीं, कार्ल टकरसन, इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम कैसे लौटें, अब हमें बताइए क्या सीन हो सकता है। इस पर एक उत्तर दिया गया, अब इस उत्तर को सुनिए। I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal
preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Now you can say, well, he was just in Israel. Well, that's fine. He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. He's never been an enemy of the Iranian people. Neither are the Shiite Iranians his enemy. He knows that. And he has reasonable relations with the Chinese. They have their differences up in the mountains, in the Himalayas, the Hindu Kush, and that is a legacy of British colonialism. But my point is that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it, not treat it as a problem. And I think if President Trump talked to him and said, look, we need to end this. And somebody will say, well, why do you need to end it? Because if we don't, we're going to hit $300 per barrel of oil. We're going to watch 60 to 80% of the stock value crash. People are going to lose trillions in wealth. It will be a disaster. And it's not something we'll recover from. We've already seen that the Israelis hit a refinery on the outskirts of Tehran. कौन है ये जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी से बात करनी चाहिए? पीएम मोदी इजराइल के भी बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं और ईरान के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए ईरान के लोग भी जानते हैं कि भारत उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखता है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये चाहे तो इस युद्ध को रोक सकते हैं। अब इनका कहना है कि क्यों रुकना चाहिए ये युद्ध? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तेल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ें। इसलिए इस युद्ध को रोक देना चाहिए। और भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है, तेज़ी से बढ़ रहा है। हमें उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, न कि हमें उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। ये हैं डगलस मैकग्रीवर। ये यूएस आर्मी के कर्नल हैं और इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, कई किताबें इन्होंने लिखी है और इनका एक लंबा कैरियर रहा है मिलिट्री का। अब ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पेंटागन में है, पेंटागन में थे और जर्मनी के लिए यूएस एम्बेसडर नॉमिनेट भी हुए थे। तो इनको बहुत अच्छी जानकारी है डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड। अब ये बातें कह रहे हैं कि पीएम मोदी से बात करो। वो एक अच्छा पोजीशन रखते हैं जिस पोजीशन से वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। बढ़ी हुई तेल की कीमत तो दुनिया के लिए समस्या है, गैस की समस्या और भी बड़ी समस्या है। ऐसे में इसे जल्दी से हल करना जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।